क्लास में आपको लेके आए हैं धातु रूप के बारे में जानकारी, कि धातु रूपों के हम लोग पांचों लकारों में परस्मैपदी धातुओं के रूप बनाने का तरीका पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे। मित्रों, आज हमारी जो क्लास हो रही है वो आत्मनेपदी धातु रूपों को लेकर हम चर्चा करना चाहेंगे कि आत्मनेपदी धातु रूपों को पांचों लकारों में किस तरीके से लिखा जाए। तो इसका हम एक आसान सा तरीका, बोले तो शॉर्ट ट्रिक लेके आपके बीच में आए हैं। मित्रों, अमूमन छात्रों की समस्या रहती है कि सर हम परस्मैपदी रूप तो जानते हैं लेकिन आत्मनेपदी रूप हमको नहीं आते। तो मेरा मोटिव यही है कि आज आत्मनेपदी रूप बनाने का तरीका जो है कि मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, क्लास को हम बारीकी से स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, कहने का मतलब। और एक विशेष बात मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं कि हमारी जो अवस्थी क्लास HND नाम से जो आपका प्ले स्टोर में ऐप है दोस्तों, इस ऐप के माध्यम से आप लोग संस्कृत विषय का पूरा व्याकरण और शिक्षण विधियों का पूरा कोर्स रीट लेवल 1, लेवल 2, CTET, HTET, UPTET सबके लिए आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको प्ले स्टोर से सबसे पहले अवस्थी क्लास HND नाम से जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है। तत्पश्चात आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में यहां हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है मिस्टर योगेश कुमार अवस्थी जी, जो हमारे एक तरह से संस्थापक हैं कोचिंग क्लासेस के। तो दोस्तों, इनके नंबर पर कॉल करके जो भी आवश्यक जानकारी ऐप में जुड़ने के लिए चाहिए होती है वो आप प्रोवाइड कराएंगे। तत्पश्चात आपको ऐप से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, एप्लीकेशन सीधा सा नाम आपके सामने लिख ही रहा है, अवस्थी क्लासेस HND। ये इस तरीके का लोगो लगा हुआ है, इस लोगो को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और एप्लीकेशन जैसे ही आपका प्ले स्टोर में इंस्टॉल हो जाता है, आप सारी जानकारी इस नंबर पर से ले सकते हैं। दोस्तों, ऐप से जुड़ सकते हैं। क्लास आपको प्रत्येक मतलब बात करें तो वर्ण विचार से लेकर वाक्य विचार तक, बात करें तो वर्ण शब्द वाक्यों के तीनों जो टॉपिक आपके ग्रामर के अंदर चलते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। इवन शिक्षण विधियों के आपको PPT के माध्यम से शिक्षण, वो भी आपको मेरे द्वारा कराया गया है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मैं इतना कह सकता हूं, मां शारदे की कृपा से आपको जो क्लासेस हम दे रहे हैं वो अभूतपूर्व और अद्वितीय क्लास हैं। मेरे मुंह से कहना आपको ठीक नहीं लगेगा दोस्तों, आप उसका खुद निजी अनुभव ले सकते हैं। और बहुत कम कीमत, बात करें तो 500 रुपए मात्र, आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी ऐप के माध्यम से। तो मित्रों, आप इस ऑफर का लाभ लेना कतई नहीं भूलें। हालांकि हर जगह से आपको क्लासेस देने के लिए तमाम प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके सामने होंगे, विकल्प बहुत सारे हैं आपके सामने। दोस्तों, उन सारे विकल्पों में एक विकल्प आप अवस्थी क्लासेस HND नाम से भी जोड़ लें। अब दोस्तों, हम टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये तो हमारी सामान्य जानकारी थी जो आपको दे चुके हैं। दोस्तों, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, जैसा कि आपको बता दिया था मैंने दोस्तों, यहां पर धातु रूपाणी। और दोस्तों, किस में पढ़ने वाले हैं हम लोग? आत्मनेपदी के रूप में पढ़ने वाले हैं। आत्मनेपदी धातु रूपाणी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आत्मनेपदी धातु रूप कैसे सीखने हमको? पेपर में यदि मान के चलिए लट लकार आत्मनेपदी में आपसे धातु का रूप पूछे तो किस तरीके से आप लोग लिख के आएंगे? पिछली क्लास में मैंने परस्मैपदी धातुओं के बारे में जैसा कि आपको बताया था, वहां संभवतः लट लकार की वाक्य रचना की बात भी मैंने करी थी। आज हम लोग वाक्य रचना का टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, केवल और केवल पांचों लकार जो हमारे आवश्यक है, पांचों लकारों में आत्मनेपदी धातु के रूप बनाने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो मित्रों, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं लट लकार से लेकर। तो देखिए, नंबर 1 जो हमारा लकार है दोस्तों है लट लकार। लट लकार को आप लोग वर्तमान काल भी कहते हैं। और वर्तमान काल जो लट लकार है दोस्तों, यहां आत्मनेपदी धातुओं को बनाने का तरीका जो है वो परस्मैपदी से थोड़ा हटके है। परस्मैपदी धातुओं में मैंने आपको बताया था कि अति, अतः, अंति, असि, अथ, आमी, आवह, आमह, ये जो शॉर्ट फॉर्म है धातु के पीछे जोड़ने का तरीका मैंने बताया था। आज हम लोग आत्मनेपदी में जो बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले ट्रिक्स की बात करेंगे, तत्पश्चात हम धातु रूपों को जोड़कर आपके लिए धातु के रूप बनाने का तरीका बताएंगे। देखिए साथियों, कैसे, जैसा कि आपको विदित भी है कि सबसे पहले हमको वचन पुरुषों में बात करनी है। तो वचन हमारे संस्कृत व्याकरण में 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ये 3 हमारे वचन होते हैं। दोस्तों, पुरुषों की बात करें तो पुरुष भी हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष,
दोस्तों सेकेंडली होता है आपका मध्यम पुरुष और तीसरा पुरुष होता है आपका उत्तम पुरुष। दोस्तों ये सारे हमारे पुरुष होते हैं। अब हम लोगों को एक बात विशेषतः ध्यान में रखनी है क्या, कि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, जिससे आपको ये रूप बनाने का तरीका सिखाया जाए। दोस्तों शॉर्ट फॉर्म को लेके बात करें तो सबसे पहले प्रथम पुरुष एक वचन में हमारे सामने रूप जो आएगा शॉर्ट फॉर्म का वो आता है अते, द्विवचन में आता है एते और बहुवचन में आता है अंते। दोस्तों ऐसे ही मध्यम पुरुष में आएगा असे, फिर द्विवचन में एथे और अंत में आएगा बहुवचन में अध्वे, असे एथे अध्वे। साथियों उत्तम पुरुष में आता है ए, आवहे और आमहे। क्योंकि रीट लेवल 1 लेवल 2 की बात करें, हम यूपी टेट सी टेट की बात करें दोस्तों, तो केवल और केवल हमको सामान्य सी बातें पूछी जाती हैं। और वो सामान्य सी बात यही है कि परस्मैपदी धातु के रूप बनाने का तरीका कौन सा इस्तेमाल किया जाना चाहिए और आत्मनेपदी का कौन सा। तो मैं आपके सामने जो रूप लिखे हैं एक बार इनको उच्चारण करते हैं दोस्तों। अते, एते, अंते, असे, एथे, अद्वे, ए, आवहे, आमहे। ये जो तरीका मैंने लिखा है, इस तरीके से आप जितनी भी हलंत धातुएं हैं उन सबके आत्मनेपदी रूप बना सकते हैं। मैंने आपको यह बात भी बताई थी कि लगभग हमारे संस्कृत व्याकरण में 2000 धातुएं होती हैं और 2000 धातुओं में से हम बात करें तो 90% धातुएं जो होती हैं दोस्तों वो हलंत होती हैं। तो अधिकांश हलंत धातुओं के रूप इस तर्ज पर जाकर तैयार आपके होंगे। तो मैं आपको बारीकी से सबसे पहले एक धातु लूंगा जिसके रूप 5 लकारों में बनाऊंगा, प्लस उसके अलावा 4 धातुएं ऐसी हैं जिनकी हम लोग बात करें तो पुनरावृत्ति करेंगे। इसके साथ साथ हम लेते हैं सबसे पहले सेव धातु को। तो सेव का मतलब होता है दोस्तों सेवा करना। सेव का मतलब क्या होता है? सेवा करना। अब सेव धातु के रूप ले लेते हैं हम लोग। तो सेव माने सेवा करना हो गया। दोस्तों कैसे करेंगे इसके रूप तैयार? तो देखिए सेव के साथ में अते हमको जोड़ना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि दुनिया भर की हलंत धातुएं जो भी होंगी वो भी कौन सी? आत्मनेपदी, परस्मैपदी नहीं, आत्मनेपदी। तो आत्मनेपदी धातुओं के रूप बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों आत्मनेपदी के लिए हम लोग बात करते हैं। सेव धातु के वा में हलंत लगा हुआ है, अते जोड़ना है। क्या जोड़ना है साथियों? अते जोड़ना है। तो रूप बनेगा हमारा सेवते। क्या रूप बनेगा? सेवते। ये वाला रूप तैयार हो गया। क्योंकि धातु का जो हलंत वर्ण है अंत वाला, उसमें इस ट्रिक्स में से आया हुआ आ जुड़ जाएगा। सेवते हो गया मित्रों। द्विवचन में रूप बनाएंगे। सेव के साथ में एते जोड़ेंगे। सेव में एते जोड़ेंगे तो रूप बनेगा सेवेते। क्या बनेगा दोस्तों? सेवेते रूप बन गया। दोस्तों ऐसे ही अंते जोड़ेंगे तो सेव में सेव प्लस अंते करेंगे तो आपका सेवंते रूप तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये रूपों को हम लोग एक साथ बोलते हैं तो बोलेंगे कैसे? सेवते, सेवेते, सेवंते। कैसे बोला जाएगा? सेवते, सेवेते, सेवंते। तो जो मैं रेड ब्लॉक आपको बना रहा हूं, इस रेड ब्लॉक के अंदर जो भी आपका रूप लिखा हुआ है दोस्तों, वही हमारा इस धातु का रूप तैयार है। जैसे यहां पर सेवते लिखा, यहां सेवेते आ गया और यहां लास्ट में आ जाएगा सेवंते। सेवते, सेवेते, सेवंते। अब हमारे सामने प्रथम पुरुष एकवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन और प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप तैयार हो चुके हैं। हम लोग साथियों मध्यम पुरुष में बात करते हैं। तो मध्यम पुरुष में सेव के साथ असे जोड़ेंगे। सेव में असे जैसे जोड़ेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा सेवसे। क्या बन जाएगा? सेवसे। सेव के साथ एथे जोड़ेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा सेवेथे। क्या बनेगा? सेवेथे बन जाएगा। और ऐसे ही नेक्स्ट हम बात करें तो बहुवचन में सेव के साथ अध्वे जोड़ेंगे दोस्तों, रूप बन जाएगा सेवध्वे। क्या बन जाएगा? सेवध्वे रूप आपका तैयार हो जाएगा। इन रूपों को भी हम रेड इंक से ब्लॉक बना देते हैं दोस्तों। तो रूप बना सेवसे, ऐसे ही सेवेथे, ऐसे ही बन गया आपका सेवध्वे। तो वापस से हम लोग
प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बोल के देखते हैं। रूप बना सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेथे, सेवद्वे। यहां तक के रूप हमारे तैयार हो चुके हैं। मित्रों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, सेव धातु के साथ ए जोड़ेंगे। सेव में ए जोड़ा, रूप बना सेवे। क्या बना मित्रों? सेवे रूप बन गया। ऐसे ही सेव में जोड़ेंगे आवहे, तो रूप बनाएगा आपका सेवा वहे। क्या रूप बनेगा? सेवा वहे रूप बनेगा, सेवा वहे। और दोस्तों सेव के साथ आमहे जैसे जोड़ेंगे तो रूप आपका तैयार हो जाएगा सेवा महे। क्या रूप बनेगा दोस्तों? सेवा महे रूप बन जाएगा। मित्रों अब इनको भी हम लोग रेड ब्लॉक से बना देते हैं, थोड़ा सा चेंज करके। तो ये बन गया सेवे, ये बन गया सेवा वहे, और ये बन गया दोस्तों सेवा महे। तो डियर फ्रेंड्स, आप जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं वो भी आप एक बात सीख लें कि लट लकार वर्तमान काल आत्मनेपदी के बारे में चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि परस्मैपदी धातु के रूप तो आज तक आपने सीखे ही होंगे पांचों लकारों में। और मैंने भी पिछले वीडियो में आपको पांचों लकारों में बताने का श्रम किया था दोस्तों, तो उसमें लट लकार तो मैं आपको बता ही चुका था। बाकी के लकारों की चर्चा भी किसी दिन आपके साथ कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज मैं आत्मनेपदी धातुओं के पांचों लकारों की चर्चा एक साथ करने वाला हूं आपके बीच में। सेव धातु का मतलब हो गया सेवा करना, यह आत्मनेपदी धातु है दोस्तों। तो रूप बन गया सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेथे, सेवद्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। जो तर्ज मैंने आपको लिखी है अते, एते, अंते वाली, वो तर्ज दोस्तों हलंत धातु के पीछे जोड़नी है आपको। अते, एते, अंते, असे, एथे, अद्वे, ए, आवहे, आमहे। ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है दोस्तों, ये हलंत धातु के पीछे जोड़ देनी है और कहीं कोई समस्या आपको आनी नहीं है। अब मैं चार धातुएं ऐसी हैं जिनकी चर्चा आपके बीच में करने वाला हूं दोस्तों। वो चार धातु में पहले तो है याच, पहले है याच। याच का मतलब होता है मांगना दोस्तों। दूसरी धातु हो गई याच, पहले तो सेव पढ़ लिया, दूसरी याच हो गई। तीसरी हम लोग बात करना चाह रहे हैं दोस्तों लव धातु की। लव माने होता है मांगना, सॉरी प्राप्त करना। लव माने होता है प्राप्त करना। तीसरी धातु दोस्तों मुद होती है। चौथी धातु मुद होगी। मुद माने होता है दोस्तों प्रसन्न होना। मुद को मोद में बदलेंगे तब जाके रूप बनेंगे, और मोद माने प्रसन्न होना होता है दोस्तों। और अंतिम जो धातु है आपकी नंबर पांचवी, तो पांचवी धातु के बारे में यदि हम बात करें तो उसका माना है रुच, और रुच माने दोस्तों होता है अच्छा लगना या प्रिय लगना। तो मैं इन चार धातुओं की इसके अलावा बात करना चाहता हूं, तो दोस्तों मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इनकी। जैसे देखो हमने सेव से बनाया सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेथे, सेवद्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। ये जो धातुएं आपकी तैयार हुई है धातु रूप लट लकार में, ऐसे ही इन चार धातुओं के रूप भी आपको बना के देखने हैं। कैसे मित्रों? याच के रूप बनाएंगे याचते, याचेते, याचनते, याचसे, याचेथे, याचद्वे, याचे, याचावहे, याचामहे। ऐसे आप रूप बना सकते हैं। दूसरा हमारी लव धातु है, तो लव के रूप बनाएंगे लवते, लभेते, लभंते, लवसे, लभेथे, लवद्वे, लभे, लवावहे, लवामहे। ऐसे ही दोस्तों मुद धातु के रूप बनाएंगे, तो मुद से बनेगा क्या? मोद। मुद का मोद बनता है क्योंकि ये सेठ धातु है, ऊ का ओ हो जाएगा। तो दोस्तों मोद के रूप बनाएंगे अपन मोदते, मोदेते, मोदंते, मोदसे, मोदेथे, मोदद्वे, मोदे, मोदावहे, मोदामहे। ऐसे बन जाएगा दोस्तों। अब हम लोग रुच धातु के रूप बनाएंगे, तो रुच का मतलब हो जाता है रोच, और रुच को रोच में जब बदलेंगे तो रोच से रूप बनेगा क्या? रोचते, रोचेते, रोचनते, रोचसे, रोचेथे, रोचद्वे, रोचे, रोचावहे, रोचामहे। साथियों मैंने पांच धातुएं आपके बीच में डिस्कस करी हैं। लट लकार वर्तमान काल का जो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसमें आपको एक ही बात बता के दी है कि आत्मनेपदी हलंत धातुओं के लिए ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब आप लोग मेरे से कह सकते हैं कि साहब हलंत धातुओं का तो आपने बता दिया, अगर धातुएं स्वरांत हो तो क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों स्वरांत धातुओं को बनाने का तरीका भी आपको किसी दिन लेके आएंगे। फिलहाल सबसे पहले आप हलंत धातुओं की चर्चा सीखें, और हलंत धातुओं के रूप बनाने का तरीका आपको समझ लेना चाहिए।
और आप इनकी प्रैक्टिस अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब 4 धातुएं ये प्लस सेव ये, तो 5 धातुओं के रूप आप यहां पर से सीख सकते हैं। यहां से बात हमारी लट लकार की पूरी हो जाती है दोस्तों। तो लट लकार में ये तरीका आपको बार बार प्रैक्टिस में लाना है, पारायण करना है इसका 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, अधिकतम जितना आपको अच्छा लगे। जब तक आपको याद नहीं हो तब तक पारायण करके सीखना है। जैसे मान के चलिए मैं पठ धातु के परस्मैपदी रूप बोलने को कहूं आपसे, तो पठ धातु के परस्मैपदी रूप कैसे बोले थे हमने? पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठावे, पठामे। ऐसे ही अगर मैं कहूं आपसे कि लब धातु के आत्मनेपदी रूप बनाओ, तो लबते, लवेते, लवंते, लब से, लवेथे, लवदवे, लवे, लवावे, लवामहे। ये तरीका आपके दिमाग में सेट आउट हो जाना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे लकार को लेकर। यहां तक हमारी चर्चा जो है वो हो जाती है लट लकार की। अब दूसरा लकार जो है दोस्तों हमारा कौन सा है? सेव धातु के रूप बनाने हैं। सेव माने सेवा करना होता है दोस्तों, सेव धातु के रूप बनाएंगे। सेव का मतलब सेवा करना हो गया। कौन से लकार में बनाने वाले हैं? तो अपन अब लिट लकार में बात करेंगे। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। लिट लकार का मतलब क्या होता है दोस्तों? भविष्यत काल होता है। और भविष्यत काल में आपको पता है कि धातु में गागी गे वाले जो है कि सहायक क्रिया पद आते हैं। मित्रों इनकी ही चर्चा हम लोग आपके बीच में करने वाले हैं। इसका भी जो ट्रिक्स होगा वो ट्रिक्स बहुत भी आसान ट्रिक्स है। कहने का मतलब आपको समझ में आएगा। आशा करता हूं कि इससे आप धातु रूप बहुत आसानी से बना पाओगे। दोस्तों इसमें भी आपको वचन पुरुष में आपके प्लेटफॉर्म तैयार कर लेना है, मतलब सारणी बना लेनी है। और तीनों वचन डाल के दोस्तों पुरुषों की बात भी आपको कर लेनी है। तो देखिए पुरुष आपके कितने हो रहे हैं? 3। तो प्रथम पुरुष, बात करें तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की चर्चा आपको बाकायदा करनी है। दोस्तों इन तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में आपको लिट लकार भविष्यत काल आत्मनेपदी के रूप में सिखाने वाला हूं। मित्रों देखिए अब तक तो हमने क्या सीखा था? लट लकार वर्तमान काल। अब दूसरे नंबर पर हमने कौन सा लकार डाल दिया? लिट लकार भविष्यत काल। तो दोस्तों लिट लकार भविष्यत काल की जो ट्रिक्स है उसमें आपको सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? देखिए इसमें रखना है स्यते, स्यते, सेते, स्यन्ते। ऐसे बड़े अच्छे से अनुशीलन करिएगा। रूप लिखा हुआ है स्यते, सेते, स्यन्ते। ऐसे ही जब हम लोग दोस्तों मध्यम पुरुष की तरफ बढ़ जाते हैं तो मध्यम पुरुष में आता है स्यसे, सेथे, स्यद्वे, स्यद्वे। इस तरीके से दोस्तों ये मध्यम पुरुष की चर्चा हो गई। और जैसे हम लोग उत्तम पुरुष की बढ़ते हैं दोस्तों तो उत्तम पुरुष में आता है से, स्यावहे, श्यामहे। दोस्तों यहां पर एक बात आपको दिमाग में रखनी है, ये जो स्यते, सेते, स्यन्ते लिखा हुआ है इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? ये जो दंत्य सा है ना इसको कहीं कहीं हम चेंज भी करेंगे। ये दंत्य सा किसी जगह मूर्धन्य सा भी बन जाएगा आपका। तो मूर्धन्य सा कहां बनेगा? जो धातुएं सेट होती हैं। सेट का मतलब जिन धातुओं में इट का आगम हो जाता है दोस्तों, तो इट का आगम का मतलब छोटी ई जहां धातु के पीछे जुड़ेगी हलंत धातु में। जैसे हम बात करें दोस्तों सेब धातु की, तो सेब धातु के वा में ई का आगम करेंगे। पहले तो सेब को सेबी बनाएंगे और सेबी में जैसे ही स्यते जोड़ेंगे तो ये दंत्य सा मूर्धन्य में बदल जाएगा। बताऊंगा तरीका आपको। अब ये जो रूप मैंने आपको लिखा है ये मौलिक रूप है। और ये मौलिक रूप किसके साथ ऐसा कैसा ही रहेगा? ये आकारांत धातु जो होगी उसमें तो ये जुड़ेगा जैसा का तैसा ही। जैसे ज्ञा धातु है, आकारांत है। ज्ञा माने होता है जानना। तो ज्ञा धातु के रूप को अगर हम लेके बात करेंगे इस वाली ज्ञा को, तो ज्ञा के साथ तो ये एज इट इज जुड़ जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। जैसे ज्ञा में जोड़ा स्यते तो ज्ञास्यते, ज्ञास्यते, ज्ञास्यन्ते। ज्ञास्य से ज्ञास्य थे, ज्ञास्यद्वे, ज्ञास्य, ज्ञास्यावहे, ज्ञास्यामहे। ज्ञा धातु के साथ तो ये सीधा सीधा जुड़ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर कोई धातु हलंत है तो हलंत धातु में हम लोग इट का आगम करते हैं। जैसे सेब धातु हलंत है
तो सेव के बा में हम लोग इट का आगम करेंगे। जैसे मैं आपको समझा देना चाहता हूं, ये सेव धातु है और सेव में हम लोग जैसे इट आगम करेंगे दोस्तों, तो ये सेवी बन जाएगा। और सेवी के साथ जब हम लोग स्यते जोड़ेंगे ऐसे, तो ये दोस्तों इस तरीके से सेविष्यते रूप प्राप्त कराएगा हमको। ये ऐसे रूप बनाएगा क्योंकि ई के कारण ये दंत्यसा मूर्धन्य में बदल गया है। मैंने आपको एक बात पहले भी बताई संधियों में दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे साथ संधि पढ़ी है ऑफलाइन या ऑनलाइन, जहां कहीं भी बात करें तो भरतपुर संभाग में हम लोग भरतपुर की बहुत सारी कोचिंग संस्थान में कार्य कर रहे हैं दोस्तों, धौलपुर भी हम पढ़ा रहे हैं, तो वहां से सबसे हमने एक बात सीखी है, पता है क्या, कि जहां भी आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन में मैंने ये बातें बताई हैं, आपको संधि प्रकरण में एक बात बहुत अच्छे से भी सिखाई होगी, कौन सी, कि छोटा आ हो चाहे बड़ा आ, उसके बाद दंत्यसा अगर दिया हुआ है तो उसको परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद में दंत्य सकार को परिवर्तन नहीं होता। यदि कोई और स्वर दिया हुआ है आ या आ के अलावा, तो दंत्यसा मूर्धन्य में बदल जाता है। तो दोस्तों सेव धातु आपकी हलंत थी, इसमें इट का आगम किया, सेवी रूप बनाया, सेवी में जब स्यते जोड़ा तो ई की वजह से दंत्यसा मूर्धन्य में बदल गया। आ जाइए वापस से रूप तैयार करते हैं मित्रों। जैसे सेव में स्यते जोड़ा तो सेव प्लस, यहां पर स्यते जब हम जोड़ेंगे तो ई का आगम हो जाएगा दोस्तों, और ई का आगम जैसे होगा तो यहां पर इस रूप को बनाने के लिए हमको सेविष्यते रूप प्राप्त हो जाएगा, सेविष्यते। ऐसे दोस्तों ऐसे ही हम बात करें, सेव में स्यते जब जोड़ेंगे तो सेव के साथ स्यते जोड़ने पर ई का आगम करना है, ये स्यते जोड़ दिया जाएगा ऐसे, और रूप बन जाएगा सेविष्यते। क्या बन जाएगा दोस्तों, सेविष्यते, 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 सेविष्यन्ते। ऐसे ही सेव के साथ ई के साथ स्यन्ते, और रूप बनेगा हमारा सेविष्यन्ते। क्या रूप बन जाएगा दोस्तों, सेविष्यन्ते रूप बन जाएगा। ऐसे ही हम बात करें लब धातु की, तो लब का मतलब क्या हो जाएगा, लविष्यते, लविष्यते, लविष्यन्ते, लविष्यसे, लविष्येथे, लविष्यद्वे, लविष्ये, इस तरीके से लविष्यावहे, लविष्यामहे। मित्रों पहले स्यते के रूप, सेव धातु के रूप तैयार कर लेते हैं, तत्पश्चात हम इनकी बात करेंगे आगे। तो सेव के साथ जब हम लोग स्यते जोड़ेंगे तो यहां भी इट आगम कर लेंगे बीच में, और ये से जोड़ दिया जाएगा, रूप बनेगा सेविष्यसे। क्या रूप बन जाएगा, सेविष्यसे। ऐसे ही सेथे जोड़ेंगे दोस्तों, तो सेव प्लस ई प्लस सेथे, जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो सेविष्यथे रूप आ जाएगा, सेविष्यथे। ऐसे मित्रों आगे मध्यम पुरुष बहुवचन में जब हम चलते हैं तो सेव के साथ ई और ई के साथ आपका स्यद्वे जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमारा रूप बन जाएगा सेविष्यद्वे। क्या रूप बन जाएगा, सेविष्यद्वे रूप बन जाएगा। देखिए दोस्तों, सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्यथे, सेविष्यद्वे। अब हम लोग उत्तम पुरुष की तरफ जैसे बढ़ते हैं तो उत्तम पुरुष में सेव धातु के साथ ई का आगम करो, एट आगम हो जाएगा, से जोड़ेंगे तो सेविष्य रूप आ जाएगा, सेविष्य। इस तरीके से दोस्तों स्यावहे जब जोड़ेंगे तो सेव प्लस ई प्लस स्यावहे, ये जोड़ के हमारे सामने सेविष्यावहे रूप आ जाएगा, और सेविष्यावहे रूप जैसे ही आ गया तत्पश्चात हम उत्तम पुरुष की तरफ बढ़ते हैं। सेव प्लस ई प्लस श्यामहे, जैसे ही हम जोड़ेंगे मित्रों तो ये सेविष्यामहे रूप हमारा तैयार हो जाएगा, सेविष्यामहे। मित्रों बड़ी ही अच्छी बात यह है यहां पर सीखने की कि हलंत धातुएं जो भी होंगी उनमें मोस्टली ये रूप आपका तैयार करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि हम क्री धातु को ले लेते हैं, तो क्री से रूप बनाने के लिए क्री का होता है क्या दोस्तों, कर, और कर के रा में होता है हलंत। तो देखो ये क्री ऐसे लिखते हैं हम लोग, और क्री का जब रूप बनाएंगे तो यहाँ पर उपदा को गुण करते हुए हम क्री का कर बना देते हैं, और कर धातु के रूप बनाएंगे तो दोस्तों देखिए कर में ई जोड़ के स्यते जोड़ेंगे, करिष्यते, करिष्यते, करिष्यन्ते, करिष्यसे, करिष्यथे, करिष्यद्वे, करिष्ये, करिष्यावहे, करिष्यामहे। मित्रों ऐसे ही हम लोग बात करें आपकी चार धातुएं जो बताई थी उनमें सबसे पहले धातु हमने ली थी याच, तो याच का रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, याचिष्यते, याचिष्यते, याचिष्यन्ते।
ऐसे ही याचिष्य से, याचिष्य थे, याचिष्य द्वे, याचिष्य, याचिष्यावहे, याचिष्यामहे, ऐसे रूप बन जाएगा। लब धातु को लेके बात करें मित्रों, लभिष्यते, लभिष्येते, लभिष्यन्ते, लभिष्यसे, लभिष्येथे, लभिष्यद्वे, लभिष्ये, लभिष्यावहे, लभिष्यामहे। मित्रों इन रूपों को सीखने के लिए नोटबुक और पेन लेके बैठना बहुत जरूरी है। यदि आप नोटबुक और पेन से साथ साथ काम करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको आत्मनेपदी रूप बनाने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये तरीका आपको मनगढ़ंत तरीका कह सकता हूं मैं इसको, क्योंकि ये एक तरह से सिर्फ सीखने का तरीका है, रूप सिद्धि का तरीका नहीं है। यदि हम रूप सिद्धि के अनुसार बात करेंगे दोस्तों तो आपको सिखाना थोड़ा सा विषम और जटिल पड़ेगा। कारण क्योंकि यहां पर रूप सिद्धि को समझाने के लिए बहुत सारी चीजें आपको प्राइमरी स्टेज में तैयार करनी पड़ेंगी। तो मित्रों ये तरीका यहां सिखा पाना थोड़ा असंभव हो जाएगा, क्योंकि रूप सिद्धि हमारे ग्रेजुएशन लेवल का विषय होता है और ग्रेजुएशन लेवल पर हम लोग केवल और केवल संस्कृत वाले विद्यार्थी जो कि संस्कृत साहित्य लेकर अध्ययन अध्यापन कार्य कर रहे हैं और करा रहे हैं दोस्तों, उनको सीखने में तो दिक्कत रहेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो वो टॉपिक पढ़ा हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जो सामान्य संस्कृत जिन्होंने पढ़ी है 10वीं या 12वीं क्लास तक, दोस्तों उनको सिखाने का यह एक सर्वोत्तम तरीका है। कहने का मतलब जिन्होंने 5, 7, 8, 10 साल के बाद में संस्कृत विषय को लेकर रीति तैयारी करने का मन बनाया है दोस्तों, उनके लिए यह सबसे बेस्ट वे हो सकता है। तो देखिए आप कॉपी पेन लेके बैठो और नोट डाउन करो और एक्सरसाइज भी साथ साथ करो। मैं निश्चित रूप से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको रूप बनाने का तरीका समझ में आ जाएगा। मित्रों अगली धातु हम लेते हैं, जैसे कि हमने याच धातु बता दी, सेव बता दी, मुद बता दी। अब रोच धातु को लेके बात करते हैं। तो रुच का रोच बनता है दोस्तों, तो यहां हो जाएगा रोचिष्यते, रोचिष्यते, रोचिष्यन्ते, रोचिष्यसे, रोचिष्यथे, रोचिष्यद्वे, रोचिष्ये, रोचिष्यावहे, रोचिष्यामहे, ऐसे आपके रूप तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं केवल एक धातु है जिसके रूप लिखते हुए चल रहा हूं। लट लकार में सेव के रूप मैंने आपको लिख दिए। सेकेंडली हम लिट लकार भविष्यत काल जब पढ़ रहे हैं तो यहां पर भी मैं आपको सेव धातु के रूप तैयार करा चुका हूं। देखिए हम इसको समझने के लिए बात करें तो रेड इंक से गोला कर लेते हैं। ये हो जाएगा सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, ये रूप तैयार हो गए हमारे। मध्यम पुरुष में बात करें तो सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यद्वे, ऐसे रूप हो जाएगा तैयार। दोस्तों नेक्स्ट सेविष्ये, सेविष्यावहे और सेविष्यामहे। कहने का मतलब आपको यहां पर ब्लू इंक से जो लिखे हुए हैं आपके शॉर्ट ट्रिक्स, इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद करने का तरीका है स्यते, सेते, स्यन्ते, स्यसे, सेथे, स्यद्वे, से, स्यावहे, स्यामहे। आपस से स्यते, सेते, स्यन्ते, स्यसे, सेथे, स्यद्वे, से, स्यावहे, स्यामहे। इस तरीके से आप इनको जैसे प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, 2, 4 बार 5 बार पारायण का उपयोग आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको कंठस्थ हो जाएगा। मित्रों अब हम बढ़ते हैं नंबर तीसरे लकार की तरफ, और तीसरा लकार आपका होता है कौन सा दोस्तों? लंग लकार भूतकाल। अब हम लोग लंग लकार भूतकाल के अंदर बात करने वाले हैं। सेव धातु का रूप बना रहे हैं दोस्तों। सेव धातु के रूप लंग लकार में जब हम पढ़ेंगे तो लंग लकार को हम भूतकाल के नाम से जानते हैं, ये बात भी आप भली भांति जानते हैं दोस्तों। लंग लकार भूतकाल में जब हम सेव धातु के रूप पढ़ेंगे तो कौन सा तरीका हमारा काम आएगा दोस्तों? वही वचन पुरुष डाल लीजिए एक बार, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम लोग वापस से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। पुरुष की चर्चा भी कर लेते हैं। पुरुष हमारे 3 बताए, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। दोस्तों ये मध्यम पुरुष आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका उत्तम पुरुष होता है। साथियों आपको बहुत अच्छे से सीखना है और जो तरीका मैं आपके लिए यहां इस्तेमाल करने वाला हूं उस तरीका में आपको भूल नहीं करनी है, और सबसे पहले वो आपको कंठस्थ कर लेना है। कंठस्थ करने के लिए जैसे हमने आपको लट लकार के रूप बताए थे, लिट लकार के रूप बताए थे परस्मैपदी में, तो देखिए सबसे पहले मैंने लट लकार के परस्मैपदी रूप बनाने के लिए तरीका बताया था। अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ, आमी, आवे, आमे।
यहां पर मैंने रूप बताया है कौन सा, अते एते अंते असे एथे अद्वे ए आवहे आमहे। दोस्तों वहां परस्मै पदी में मैंने लिट लकार के रूप बनाने के लिए भविष्यत काल की बात कर रहा हूं, रूप बताया था इष्यति इष्यतः इष्यन्ति इष्यसि इष्यथ इष्यत इष्यामि इष्यावह इष्यामः। यहां पर हम बात करें आत्मनेपदी में मैंने दोस्तों लिट लकार भविष्यत काल में स्यते स्येते स्यन्ते स्यसे स्येथे स्यद्वे से स्यावहे श्यामहे ये तरीका बताया है। अब हम लोग परस्मैपदी की चर्चा करने के बाद वापस से यहां बात करेंगे। दोस्तों लंग लकार भूतकाल में परस्मैपदी धातु के रूप बनाने के लिए मैंने तरीका बताया था अत अताम अन एह अतम अत अम आब आम। तो दोस्तों वहां जो अत अताम अन जो तरीका मैंने आपको बताया था, वहां कहा था कि जितनी जगह आ लिखा हुआ है तीनों वचनों और तीनों पुरुषों में, उस आ को तो लिखना है धातु के आगे, बीच में धातु बैठा देनी है हलंत वाली, हलंत हटा के, और शेष बचा हुआ पद धातु के पीछे जोड़ देना है। तो ऐसा ही कुछ हम लोग यहां पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको यहां पर शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, देखिए शॉर्ट ट्रिक्स है हमारी मित्रों, अत के आ के नीचे रेखा अंकित करनी है। अत के आ के नीचे क्या अंकित करनी है, रेखा अंकित करनी है। तो दोस्तों अत अयेताम अंत, अत अयेताम अंत, ये आपको दिमाग में रखना है। आ के नीचे रेखा अंकित कर दीजिए दोस्तों। मैं बहुत बढ़िया बात आपको सिखाने वाला हूं। अत अयेताम अंत आपका हो गया। सेकेंडली हम बात करें अथा, मध्यम पुरुष में अथा, अथा हो गया इस तरीके से। दोस्तों ऐसे ही बात करेंगे अयेथाम, अयेथाम और अद्वम। दोस्तों ये ध्यान रखना, यहां पर भी आ को रेखांकित करना है, तो आ रेखांकित हमने कर दिया। वापस से बोलो अत अयेताम अंत, अथ अयेथाम अद्वम। बात करें तो अये उत्तम पुरुष में आ जाएगा अये, और फिर अ आवही और अ आमही। ये तरीका आपको इस्तेमाल करना है मित्रों। यहां पर भी आ को आपको रेखांकित कर लेना है। अब सुनिए साथियों, जो रूप तरीका मैंने आपको बता दिया, ये रूप का तरीका आपका किस लकार का है, लंग लकार का है। और कौन सी तरीके की धातु का रूप तरीका है, ये आत्मनेपदी। याद रखना, मैंने परस्मैपदी की बात नहीं करी है, आत्मनेपदी की बात करी है यहां पर। तो आत्मनेपदी का ये तरीका आपके दिमाग में कैसे आएगा, देखिए सबसे पहले तो इसका अनुशीलन करते हैं। दोस्तों आपको एक बात पता होगी, शिक्षण विधियों में अध्यापक जो आपका वाचन करता है, वहां आप सीखते हैं कौन सा वाचन, आदर्श वाचन। और दोस्तों अध्यापक के जैसे छात्र करते हैं कोई चीज का वाचन, तो उसको बोलते हैं अनुकरण वाचन। बात करें तो संवेत वाचन। दोस्तों अनुकरण वाचन या संवेत वाचन जो होता है वो छात्र करता है, और आदर्श वाचन जो करता है वो अध्यापक करता है। तो दोस्तों एक बार मेरा आदर्श वाचन सुनते हुए आपको अनुकरण वाचन करना है। देखिए कैसे, अत अयेताम अंत, अथा अयेथाम अद्वम, अये अ आवही अ आमही। दोस्तों ह्रस्व आ जो है उसको धातु से पहले जोड़ना है। ह्रस्व आ जो है उसको धातु से पहले जोड़ना है। धातु को हलंत हटा करके आके पीछे लिखना है, और शेष बचा हुआ जो प्रत्यय युक्त पद है दोस्तों उसको धातु के पीछे जोड़ना है। देखिए कैसे, मैं प्रैक्टिस करके आपको समझा देता हूं। जैसे सेव धातु लेके बात कर रहे हैं हम लोग, तो आ के साथ हमको सेव जोड़ना है। अब सेव के वा में हलंत लगा हुआ है तो हमने हलंत हटा दिया, आ प्लस सेव और बचा हुआ पद है आपका ता, तो ये ता लिख दिया। मित्रों हमारे लिए रूप प्राप्त हो गया असेवत। क्या रूप प्राप्त हो गया, असेवत रूप प्राप्त हो गया। इस तरीके से याद रखना, असेवत के ता में हलंत नहीं है दोस्तों। जहां हलंत है वहां हलंत स्वीकार करना है, जहां विसर्ग है वहां विसर्ग स्वीकार करना है। मनमर्जी नहीं चलानी है। क्यों, क्योंकि यदि आपने मनमर्जी चला के कुछ गलत लिख लिया तो निश्चित रूप से हलंत विसर्गों के आधार पर आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो असेवत हो गया दोस्तों। ऐसे ही सेकेंडली में बात करूं, आ के साथ सेव जोड़कर सेव के वहां में हलंत हटाई देना है, मैंने बताया। और दोस्तों पीछे बचा हुआ पद क्या है, एताम, तो ये एताम जोड़ देना है। और एताम जैसे ही मैं जोड़ूंगा साथियों तो रूप बनेगा असेवेताम। क्या रूप बनेगा, असेवेताम, असेवेताम रूप आ जाएगा।
दोस्तों यहां पर आप लोगों को जैसे जैसे मैं इंडिकेट कर रहा हूं, यहां हलंत लगाना है, यहां हलंत लगाना नहीं है, तो ये दिमाग में रखना है आपको। यानी कि अत में जब जोड़ेंगे तो सेब के वामे से हलंत हट जाएगा, और एताम जोड़ेंगे तो सेब में हलंत हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मित्रों आगे हम बात करें अंत को लेकर, तो अंत में हमको क्या सीखना है, देखिए आ को निकाल लेना है आगे, सेब को हमने इस तरीके से रखना है पूरा पूरा, दोस्तों हलंत हटा देना है, और ना और ता बाद में जोड़ना है। दोस्तों रूप बनेगा असेवंत, क्या रूप बनेगा, असेवंत रूप बन जाएगा। यानी कि अब हम इसको बोल के देखेंगे, असेवत, असेवेताम, असेवंत, क्या रूप बन गया, असेवत, असेवेताम, असेवंत। ठीक है साथियों, मध्यम पुरुष की ओर बढ़ जाते हैं। तो मध्यम पुरुष में हमारे लिए आ को निकालना है आगे, सेव जोड़ना है बीच में, हलंत हटा के दोस्तों था को बीच में जोड़ देना है, तो ये रूप बन जाएगा दोस्तों असेवेथा या असेवथा। बताओ क्या बनेगा, आपके सामने जैसा प्लस माइनस का चिन्ह लगा हुआ है वैसे ही जोड़ना है, तो असेवथा लिखा हुआ है तो हमने असेवथा ही लिखना है। दोस्तों मध्यम पुरुष एक वचन में सेव धातु का लंग लकार का रूप क्या होगा आत्मनेपदी में, असेवथा, क्या बनेगा, असेवथा। लव धातु की बात करें तो क्या बनेगा, अलवथा। दोस्तों याच की बात करें तो क्या होगा, अयाचथा, इस तरीके से। क्री धातु की बात करें तो दोस्तों यहां अकुर्विथा रूप बन जाएगा। ये कहने का मतलब थोड़ा डिफरेंट तरीके की बात आ रही है। पहले हम लोग जिन धातुओं को सीख रहे हैं केवल हमको उनको ही अनुशीलन करना है। आ के साथ सेव जोड़ेंगे, सेव के वा में यहां पर भी हलंत लगाना है। दोस्तों यहां पर भी हलंत है और यहां पर भी हलंत है। दोस्तों इसके बाद से बच रहा है क्या, एथाम। एथाम जैसे ही बच रहा है हम लोग रूप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, असेवेथाम, क्या बन गया, असेवेथाम रूप बन गया। ये एक जटिल प्रक्रिया है, हर आदमी इसको समझाने में हिम्मत नहीं करता है दोस्तों, और मैं आपको एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, क्या पता मेरे प्रयास से आपको ये समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं एक प्रयास जरूर कर रहा हूं। दोस्तों वैसे भी संस्कृत विषय जो है आपकी बहुत ही अच्छी और रोचक विषय है, लेकिन इस विषय को पढ़ाने वाले योग्य और अनुभवी अध्यापकों का आज भी अभाव है दोस्तों। तो मैं कहीं ना कहीं करके सीखने की आपको कोशिश कर रहा हूं। मैं निश्चित रूप से मेहनत करके आपको अपनी बात अपने शब्दों में आप तक प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, तो समझ में आएगा, ये बात मेरी आप क्लियर समझ लीजिए। आ के साथ मैंने जोड़ा सेव, तो आ के साथ सेव जैसे ही जोड़ा दोस्तों बचा हुआ पद क्या है, अद्वम। अब यहां भी हमने सेव के बाद में हलंत लगाया है। दोस्तों ये बात आप विचारणीय है कि जहां हलंत लग रहा है वहां तो हलंत लगाना है, और जहां हलंत नहीं लग रहा वहां हलंत आपको नहीं लगाना है। दोस्तों यहां पर असेवध्वम रूप प्राप्त हमको हो जाता है। उमा जी हमने अभी असेवथा रूप बनाया, अब बनाया था असेवेथाम, और अब बना दिया हमने असेवध्वम। तो ये तरीका मध्यम पुरुष के रूपों का हो जाता है दोस्तों। थर्ड नंबर पर हम लोग पहुंचते हैं उत्तम पुरुष की तरफ। तो आ को आगे निकालना है, धातु को पीछे जोड़ना है, और दोस्तों इसमें जोड़ना है ए, तो ये बन जाएगा क्या, असेवे। क्या रूप बनेगा, असेवे, असेवे रूप बन गया इस तरीके से। अब हम लोग आ को निकालेंगे आगे, आ को आगे निकाला ऐसे दोस्तों, धातु को जोड़ा बीच में और हलंत लगा के जोड़ना है, और बचा कुचा पद जो है आपका आवही उसको बाद में लिख देना है। ऐसे ही मित्रों आ प्लस सेव प्लस आमही करेंगे, आ प्लस सेव प्लस आमही आपको करना है। दोस्तों पदों को जोड़ के आपको चर्चा करनी है वापस से, तो यहां हो जाएगा असेवा वही, असेवा वही, और यहां हो जाएगा असेवा मही। दोस्तों ये आपके मैंने लंग लकार के रूप तैयार कर दिए हैं। सेव माने होता है सेवा करना, लंग लकार भूतकाल आत्मनेपदी रूप बनाने का तरीका आपके सामने लिखा हुआ है। दोस्तों ट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्लू लाइन से आपको ट्रिक्स दी हुई है, और ब्लू लाइन में जो ट्रिक्स दी हुई है उसको आपको अनुशीलन करना है बार बार। ट्रिक्स में देखिए सबसे पहले है अत, तो आपको अत ही दिमाग में रखना है, फिर है अएताम, फिर है अंत, तो बोलिए अत अएताम अंत। ऐसे ही है अथा अएथाम अद्वम, अथा अएथाम अद्वम। उत्तम पुरुष में बात करेंगे तो अए आवई आमयी। ध्यान रखना आ छोटा अलग लिखना है, दीर्घ आ अलग लिखना है। यहां भी ह्रस्वा को पहले और दीर्घा को बाद में लिखना है, दोनों को मिलाना नहीं है इस जगह। क्यों नहीं मिलाना, क्योंकि मैंने आपको एक बात दूसरी ये भी बताई है कि 9 जो तरीका आपके हैं, यानी कि 9 रूप जो आपके बनने वाले हैं तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में,
दोस्तों इन तीनों पुरुष और तीनों वचनों के आ को धातु से पहले निकाल के रखना है। सेम आपका परस्मैपदी लंग लकार जैसा तरीका आपके सामने मैंने यहां भी रखा है। मित्रों अब हमारी चार धातुएं जो कि हम पिछले से अनुशीलन करते आ रहे हैं, उन चार धातु में सबसे पहली कौन सी है? याच धातु आप ले लो, लब धातु ले लो, दूसरा मुद धातु ले लो और रुच धातु ले लो। दोस्तों इन चार धातुओं के और वापस से रूप हमको प्रैक्टिस करने, कैसे करने हैं तो मेरे साथ आप बोल के बताइएगा। सबसे पहले याच धातु लेता हूं, तो देखिए अत जोड़ेंगे तो कैसे? आ को आगे निकालो, धातु को बीच में रखो, हलंत बाद में लगाओ। तो अयाचत, अयाचेताम, अयाचंत, अयाचथा, अयाचेथाम, अयाचध्वम, अयाचे, अयाचावही, अयाचामही। ठीक है मित्रों। ऐसे ही सेकेंडली लब धातु है, तो अलभत, अलभेताम, अलभंत, अलभथा, अलभेथाम, अलभध्वम, अलभे, अलभावही, अलभामही। इस तरीके से लब के रूप तैयार हो जाते हैं। दोस्तों मुद धातु को लेके बात करेंगे तो देखिए अमोदत, अमोदेताम, अमोदंत, ऐसे ही अमोदथा, अमोदेथाम, अमोदध्वम, अमोदे, अमोदावही, अमोदामही। ठीक है साथियों। और अंतिम चरण में रुच धातु आपकी बनती है, तो रुच के रूप देखिएगा कैसे बनते हैं? अरोचत, अरोचेताम, अरोचंत, अरोचथा, अरोचेथाम, अरोचध्वम, अरोचे, अरोचावही, अरोचामही। दोस्तों लंग लकार के 5 धातुओं के रूप आत्मनेपदी में आपके सामने तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो देखो यहां से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नोटबुक और पेन लेकर अपने इन रूपों को आप कॉपी में फेयर भी कर सकते हैं। मित्रों हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो केवल सुनने मात्र से ही देख के छोड़ देंगे, लेकिन आपको अगर सीखना है, 1 नंबर का प्रश्न आपको सॉलिड करना है अपना हर परीक्षा में, तो दोस्तों ये तरीका आपको लिख करके याद करना ही पड़ेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले चौथे लकार को लेकर बात करते हैं। तो चौथा लकार आपका सेव धातु के रूप बनाने। दोस्तों वापस से सेव का मतलब सेवा करना, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। दोस्तों आत्मनेपदी धातु के रूप बनाने का तरीका बता रहा हूं, तो आत्मनेपदी डाल देना है आपको। वापस हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर एक तरीका और है क्या कि किस लकार की बात हो रही है, तो लकार नंबर 4 है आपका लोट लकार आज्ञार्थक काल। कौन सा लकार है मित्रों? लोट लकार आज्ञार्थक काल। लोट लकार आज्ञार्थक काल के रूप अब हम सीखने वाले हैं मित्रों। किस तरीके से सीखेंगे देखिए, सबसे पहले हमको यहां पर पुरुष वचन डाल देने हैं, तो एक वचनम, वापस द्विवचनम और बहुवचनम। ये वचन पुरुष डालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनकी पहचान के लिए वचन पुरुष डालना भी आवश्यक है हमारे लिए। मित्रों ऐसे ही पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष, ऐसे ही मध्यम पुरुष और ऐसे ही दोस्तों उत्तम पुरुष। याद रखना धातु रूपों में जब हम बात करेंगे तो प्रथम पुरुष को अपन अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं, और यदि सर्वनाम रूपों की बात आती तो अन्य पुरुष में संज्ञा और अन्य सर्वनामों की बात आती है दोस्तों। तो देखिए अब यहां पर लोट लकार में हमको जो तरीका इस्तेमाल करना है वो तरीका आपका कौन सा है, देखिए उस तरीके को लेके हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको सीखना है कि परस्मैपदी धातु में हमने कैसे सिखाया था तरीका आपको। तो परस्मैपदी धातु के रूप बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि अतु, अताम, अंतु, अतम, अत, आनी, आव, आम। ये जो तरीका था दोस्तों ये किसका था? परस्मैपदी धातुओं को बनाने का तरीका था। किस लकार में? लोट लकार में। अब हम लोग दोस्तों यहां पर बात करते हैं लोट लकार के आत्मनेपदी के बारे में। तो हमारा तरीका है अताम, एताम, अंताम, अश्व, एथाम, अद्वम, ए, आवही, आमही। तो दोस्तों लिखते हैं इस तरीके को हम। सबसे पहले अताम, एताम, अंताम। जैसा मैं लिख रहा हूं डिट्टो आपको वैसे ही ध्यान रखना है। अताम, एताम, अंताम। तरीका क्या है? अताम, एताम, अंताम, अताम, एताम, अंताम, अताम, एताम, अंताम। ऐसे ही बात करेंगे तो दोस्तों मध्यम पुरुष में पहुंचेंगे अश्व,
अताम एताम अंताम हो गया अश्व एथाम अद्वम, अश्व एथाम अद्वम, ये मध्यम पुरुष का तरीका हो गया। अश्व एथाम अद्वम, क्या हो गया? अश्व एथाम अद्वम। अब हम लोग उत्तम पुरुष में बात करें तो दोस्तों अई आवही आमही, अई आवही और आमही, ये जो आपके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, इससे आप लोट लकार आज्ञार्थक काल के आत्मनेपदी रूप बना सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सामान्य तरीका है, हलंत धातुओं के लिए है स्पेशली। हालांकि तो स्वरांत धातुओं में भी ये काम करेगा, लेकिन स्वरांत धातुओं को बनाने के लिए तरीका दूसरा होता है दोस्तों, तो वहां पर दूसरा तरीका लेके रिप्रेजेंट आपके सामने होंगे। हम फिलहाल हलंत धातुओं को समेट लेते हैं, क्योंकि हलंत धातुओं का जो क्राइटेरिया है ना वो थोड़ा विस्तृत है। तो दोस्तों हलंत धातुओं के लिए ये तरीके चल रहे हैं चारों के चारों, जो मैंने अभी आप तक बताया 3 तरीका इससे पहले, वो सब हलंत धातुओं के लिए स्पेशल हैं। मित्रों सेव धातु को लेके बात चली रही है, तो वापस सेव को लेके बात कर लेते हैं। देखिए सेव में हमको अताम जोड़ना है, तो सेव प्लस अताम, सेव प्लस अताम इस तरीके से जोड़ना है। मित्रों रूप हमें जो प्राप्त होगा उसका नाम है सेवताम। क्या हो जाएगा? सेवताम रूप प्राप्त हमको हो जाएगा। द्विवचन में बात करते हैं मित्रों, द्विवचन में सेव प्लस एताम, सेव के साथ एताम जोड़ेंगे, जो रूप प्राप्त हो रहा है उसका नाम है सेवेताम। मित्रों आगे बढ़ते हैं, सेव प्लस अंताम, सेव प्लस अंताम जब हम बात करेंगे साथियों, तो यहां रूप आ जाएगा सेवंताम। क्या रूप आ जाएगा? सेवंताम रूप आ जाएगा। बोलिए सेवताम सेवेताम सेवंताम, क्या बनेगा रूप? सेवताम सेवेताम सेवंताम रूप बन जाएगा। अब हम मध्यम पुरुष में बात करते हैं मित्रों, मध्यम पुरुष में सेव धातु को लेके आ जाओ, सेव के साथ अश्व जोड़ना है, तो सेव प्लस अश्व जब हम जोड़ेंगे तो यहां रूप प्राप्त होगा सेवस्व। क्या रूप प्राप्त होगा? सेवस्व रूप प्राप्त हो जाएगा। मित्रों एथाम जब जोड़ेंगे तो सेव के साथ एथाम जोड़ो, यहां बन जाएगा सेवेथाम, सेवेथाम बन जाएगा। मित्रों सेव में अद्वम जैसे जोड़ेंगे तो सेव के साथ अद्वम जोड़ के सेवद्वम रूप हमको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों यहां पर धातु का जो हलंत है वो हमको हटाना नहीं है, क्योंकि हलंत में ये जो स्वर जुड़े हुए हैं आगे आगे के, ये स्वर वहां पर हलंत धातु के पीछे वाले वर्ण में जुड़ जाएंगे, तो ये सेवध्वम रूप हमको प्राप्त हो गया है। मित्रों आगे हम बात करें सेव के साथ ए जोड़कर, ये ए नहीं है दोस्तों, इसको ए बोलने की गलती नहीं करें आप। ए तो होता है ऐसे जिसके ऊपर मात्रा नहीं होती, और जिसके ऊपर मात्रा लगी होती है उसको आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? आई। तो ये हो जाएगा सेवई। क्या बन जाएगा? ये सेवई, ऐसे सेवई बन गया। दोस्तों सेव के साथ आवही जोड़ेंगे तो देखो आवही हो जाएगा सेव प्लस आवही, और सेव प्लस आवही जैसे हमारा हो जाता है, तो मित्रों ऐसे ही सेव प्लस आमही हो जाएगा। और इनमें हम लोग जो रूप प्राप्त करेंगे उनको आपके सामने नीचे लिखने वाले हैं। दोस्तों यहां पर रूप आपका बन गया क्या? सेवा वही, सेवा वही, और यहां हो जाएगा सेवा वही, सेवा मही। साथियों बड़े अच्छे तरीके से आपको अनुशीलन करना है। बोल के देखते हैं, 4 धातु के प्रैक्टिस भी आपको करा के देखते हैं। तो देखिए अताम एताम अंताम अथाम अश्व एथाम अद्वम अई आवही आमही। तो देखिए रेड इंक से जो चीज मैंने आपको लिखी है उसको वापस से मैं आपके सामने यहां सही के निशान से प्रतिबंध करते दे देता हूं। ये हो जाएगा अताम, ये हो जाएगा एताम, ये हो जाएगा अंताम। दोस्तों ऐसे ही अश्व एथाम अद्वम अई आवही आमही। बोलिए अताम एताम अंताम अश्व एथाम अद्वम अई आवही आमही। दोस्तों बोलेंगे धातु के रूप, देखिए कैसे। सेव धातु के ब्लू लाइन से रूप लिखे हुए हैं, ब्लू इंक से रूप लिखे हुए हैं। सेवताम सेवेताम सेवंताम, सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम, सेवई सेवावही सेवामही।
याच धातु के रूपों पे आ जाओ, याचताम, याचेताम, याचनताम, याचस्व, याचेथाम, याचध्वम, याचई, याचावही, याचामही। दोस्तों लब धातु पे आ जाइए, लवताम, लभेताम, लभंताम, लभस्व, लभेथाम, लभध्वम, लभई, लवावही, लवामही। दोस्तों रुच धातु पे आ जाओ, रोचताम, रोचेताम, रोचनताम, रोचस्व, रोचेथाम, रोचध्वम, रोचई, रोचावही, रोचामही। मुद धातु पे आ जाओ, मोदताम, मोदेताम, मोदंताम, मोदस्व, मोदेथाम, मोदध्वम, मोदई, मोदावही, मोदामही। दोस्तों ये 5 धातुएं आपकी अपन कौन से लकार में पढ़ रहे हैं? लोट लकार में। तो लोट लकार, आज्ञर्थ, काल, आत्मनेपदी, जो 5 लकार मैंने 5 धातुएं जो मैंने आपको बोल के बताई हैं दोस्तों, इसका शॉर्ट फॉर्म अताम, एताम, अंताम, आपका बात करें तो अश्व, एथाम, अध्वम और अई, आवही, आमही। ये बार बार अनुशीलन करना है मित्रों। आपको एक और अच्छा तरीका बताता हूं, जैसा कि मैंने खुद ने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया था। वो तरीका दोस्तों, किसी भी धातु के शॉर्ट फॉर्म के रूप सीखने हैं तो कॉपी से एक पन्ना निकाल के रख लेना अलग, और उस पन्ने पर ये शॉर्ट फॉर्म लिख लेनी है 5 लकारों की, और पॉकेट में रख के घूमना है दोस्तों। जहां कहीं मौका मिले, अगर आपको सीखना है तो सीखने वाले कॉम्पिटिटर्स के लिए, सीखने वाले मित्रों और सहपाठियों के लिए मैं ये बात शेयर कर रहा हूं। बाकी जिसको नहीं सीखना है वो अपनी मर्जी का स्वयं राजा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज इंडिया का हर आदमी क्या है? स्वतंत्र है। किसी को सीखना है तो सीखो, नहीं सीखना है तो बिल्कुल मत सीखो। मेरा कोई दबाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। सीखेंगे तो आपके काम आएगा। 5 लकारों की शॉर्ट फॉर्म को एक जगह नोट डाउन करिए और बार बार रिसाइकिल करिए। अगर आप लोग सीख जाते हैं तो 1 नंबर पक्का है आपका। रीट परीक्षा में भी यहां से सवाल पूछ लेता है, क्योंकि कई बार आउट ऑफ सिलेबस सवाल भी आ जाते हैं। जैसा कि पिछली परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों, आउट ऑफ सिलेबस सवाल था, आत्मनेपदी धातु का था, और यह भी आपको दिमाग में होगा मित्रों। ऐसे ही अगर आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ जाता है तो यहां से इस धातु में बात करें तो आत्मनेपदी धातु में आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं एक मेहनत के साथ में आपके सामने ये क्लास लेकर आया हूं। अब हम लोग अंतिम लकार बात करें तो लकार तो 10 होते हैं यूं तो, लेकिन हमारे सिलेबस के अनुसार अंतिम लकार होता है विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार में मैं आपको लास्ट चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। तो देखिए अगली जो चर्चा है वो सेव धातु को लेकर होने वाली है, और किस लकार में? विधिलिंग लकार में। सेव का मतलब वही सेवा करना है मित्रों। ये आत्मनेपदी धातु है, ध्यान रखना। और आत्मनेपदी धातु है तो कौन से लकार में चर्चा हो रही है? अब 5वें लकार विधिलिंग लकार के अंतर्गत। दोस्तों 5वां लकार आपका विधिलिंग है, और विधिलिंग का मतलब चाहिए और योग्य अर्थ में प्रयोग होता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। और चाहिए व योग्य अर्थ में क्या इसका प्रयोग होगा वो भी आप सीख लेंगे आगे दोस्तों। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमको वचन पुरुषों में इसकी बात को प्रतिबद्ध करना है। एक वचन हो गया, द्विवचन और बहुवचन। जैसा कि आपको विदित है कि वचन संस्कृत में 3 होते हैं, जबकि हिंदी और अंग्रेजी में दोस्तों केवल और केवल कितने वचन होते हैं? 2। दोस्तों पुरुषों की बात करें तो प्रथम पुरुष, और बात करें दोस्तों मध्यम पुरुष, और आपका अंतिम होता है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं आपके बीच। देखिए साथियों, यहां जो शॉर्ट फॉर्म है, यहां जो तरीका है, उसको सीखने के लिए मैं आपको एक हिदायत देना चाह रहा हूं कि हमने पहले परस्मैपदी धातु के बारे में थोड़ा चर्चा करनी है कि परस्मैपदी जो रूप हमने सीखे थे वहां पर हमने क्या सीखा था? एत, एताम, एयु, एहे, एतम, एत, एयम, एव, एम। दोस्तों अब यहां पर थोड़ा डिफरेंट तरीका है। डिफरेंट तरीका क्या है? एत, एयाताम, एरन, एथा, एयाथाम, एद्वम, एय, एवही, एमही। ये तरीका हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस जगह दोस्तों। तो एक बार लिखते हैं वापस से। एत, एयाथाम, एरन। बोल के देखिए सूत्रों को। ये सूत्र ही समझिए, एक तरह से ट्रिक्स है तो ट्रिक्स बोलो। एत, एयाताम, सॉरी एयाताम था, ये एयाताम है, थाम लिख दिया। एयाताम, एत, एयाताम, एरन। बोलो एत, एयाताम, एरन, एत, एयाताम, एरन, एत, एयाताम, एरन। अब हम लिखेंगे मध्यम पुरुष में एथा, एयाथाम, एद्वम।
एथा, एयाथाम, एध्वम। दोस्तों एथा, एयाथाम, एध्वम, एता, एयाथाम, एध्वम, एता, एयाथाम, एध्वम, एथा, एयाथाम, एध्वम, एता, एयाथाम, एध्वम। अब हम लोग उत्तम पुरुषों में बात करें तो ए वही और ए मही, ए वही, ए मही। एक बार वापस से पूरा बोलेंगे। एत, ए आताम, एरन, एथा, ए आताम, एध्वम, ए वही, ए मही। सुविधाजनक बात क्या है साथियों कि जितनी भी हलंत धातु हैं उन हलंत धातुओं के पीछे ये जुड़ जाने वाले हैं, कोई भी अंतर नहीं आएगा। धातु का अंतिम वर्ण यदि हलंत है तो यहां पर प्रत्येक जगह स्वर के रूप में ए आ रहा है दोस्तों, तो ए धातु के अंतिम वर्ण में जुड़ जाएगा। प्रैक्टिस करते हैं सेव धातु को लेकर। देखिए सेव धातु में एत जोड़ेंगे, सेव के बाद में हलंत लगाओ, एत जोड़ो, रूप बनेगा सेवेत। क्या बनेगा दोस्तों? सेवेत। ता में हलंत नहीं है, ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है उमा जी। बात करें तो ए आताम जब करेंगे तो ए आताम में सेव के साथ ए आताम जोड़ो, सेव प्लस ए आताम, सेव में ए आताम जोड़ेंगे तो रूप बनेगा सेवे याताम, सेवे याताम, ऐसे रूप बन जाएगा सेवे याताम। सेवेत, सेवे याताम, सेवेरन। दोस्तों सेव में एरन जोड़ेंगे तो सेवेरन रूप बन जाएगा, ये सेवेरन रूप हो गया। वापस से देखिए सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, ऐसे रूप बोला जाएगा। मित्रों आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, सेव के साथ एथा जोड़ो, सेव के साथ एथा जब जोड़ेंगे रूप बनेगा सेवेथा। क्या रूप बनेगा? सेवेथा रूप बन जाएगा दोस्तों, और सेवेथा पे विसर्ग आ जाएगा। एयाथाम जैसे जोड़ेंगे सेव में, एयाथाम, रूप आपका हो जाएगा सेवेयाथाम, सेवेयाथाम रूप जैसे हो गया आपका। और एध्वम जोड़ेंगे तो सेवध्वम रूप हो जाएगा, सेव प्लस एध्वम रूप बनेगा सेवध्वम। क्या रूप बनेगा दोस्तों? सेवेध्वम रूप बन जाएगा। ऐसे ही हम उत्तम पुरुष की तरफ बढ़ते हैं। सेव के साथ ए जोड़ो, सेव में ए जोड़ेंगे तो सेवे रूप बनेगा, ए वही जोड़ेंगे सेव में तो सेवे वही हो जाएगा, सेवे वही। क्या रूप बनेगा? सेवे वही रूप हो जाएगा मित्रों। और हम ए मही जोड़ेंगे तो सेव में ए मही जैसे ही हमने जोड़ा दोस्तों ये सेवे मही रूप हो जाएगा। प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको मार्किंग करके बता रहा हूं दोस्तों। ये सेवेत रूप बना, यहां सेवेयताम रूप बना, यहां सेवेरन रूप बना। दोस्तों सेवेथा, सेवेयथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवे वही, सेवे मही। ये जो मैंने रेड ब्लॉक बनाया है आपके लिए, रेड गोलाकार किया है, वहां रेड गोलाकार से आपके सामने जो चिन्हित किए हैं मैंने वो विधिलिंग लकार के रूप हैं दोस्तों। और विधिलिंग लकार के रूप मैंने आपको बना दिए। बोलेंगे कैसे? सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथा, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवे मही वही, सेवे मही। ऐसे ही दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेते हैं याच धातु को। याचेत, याचेत, याचेयाताम, याचेरन, याचेथा, याचेयाथाम, याचेध्वम, याचेय, याचे वही, याचे मही। लब धातु को लेके बात करते हैं। लभेत, लभेयाताम, लभेरन, लभेथा, लभेयाथाम, लभेध्वम, लभेय, लभे वही, लभे मही। मुद धातु को लेके बात करते हैं। मोदेत, मोदेयाताम, मोदेरन, मोदेथा, मोदेयाथाम, मोदेध्वम, मोदेय, मोदे वही, मोदे मही। दोस्तों
आगे हमारे सामने एक धातु और बच जाती है, जैसे हमने लव ले ली, याच ले ली, मुद ले ली। अब हमारी रुच धातु आती है, रोचेत, रोचेयाताम, रोचेरन, रोचे था, रोचेयाथाम, रोचे ध्वम, रोचे, रोचे वही, रोचे मही। मित्रों, मैंने अभी आपके लिए 5 लकार बात करें तो आत्मनेपदी और 5 धातुएं आपको बात करें तो सेव धातु, लव धातु, याच धातु, मुद धातु और रुच धातु, इन 5 लकारों के लगभग बात करें तो 50 रूप मैंने आपको 25 रूप मैंने आपको बता दिए हैं। तो 5 लकारों में जब बात करेंगे तो 25 धातु रूपों को लेकर मैंने आज आपके बीच चर्चा करी है। तो दोस्तों, सबसे अहम बात की आपको 25 धातु रूप नहीं है, ये रूप तो बहुत सारे हो जाते हैं। सबसे अहम बात ये थी क्या कि हलंत युक्त जो भी धातु आपकी आती है हलंत वाली, उन हलंत धातुओं के आपको इसी तर्ज पे रूप बना के देखने हैं। तो धातुएं बहुत सारी हैं, धातुओं का अभाव नहीं है। धातु कोष के अंतर्गत लगभग 2000 धातुएं आपकी चलती हैं, तो उनमें से 90% धातु आपकी हलंत ही होती है, ध्यान रखना। तो हलंत धातुओं के आत्मनेपदी रूप जहां भी बनने होंगे, तरीका यही इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले क्लास कैसी लगी मुझे नहीं पता, आप देख रहे होंगे। क्लास में आपको सबसे बड़ी बात ये देखनी है कि अच्छे से नोटबुक लेके अनुशीलन करना है और नोट डाउन करना है। जब तक आप इनको कॉपी में नोट डाउन नहीं करेंगे और बार बार पारायण करके याद नहीं करेंगे, ये रूप याद कर पाना असंभव बात होगी। दोस्तों, संभव बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है, क्योंकि आपको पता है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान। मित्रों, जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमको ये पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपको पता है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो मारपू नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यमनाव सिद्धति। दोस्तों, मन के सोचने से कोई काम नहीं होता, कार्य करने से होता है। जैसा आप जानते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। कोई भी कार्य परिश्रम करने से पूरा होता है, मन के सोचने से पूरा नहीं होता। तो आप उठो, जागो और अपने कर्म के प्रति सजग हो जाओ। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अवस्थी कंपटीशन क्लासेस के साथ देखते रहिए हमें रोजाना। दोस्तों, लाइव क्लास के लिए तो आपको यथाकथा रूबरू होंगे हम लोग, लेकिन रेगुलर क्लास के लिए आप ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और ऐप के बारे में मैं आपको वीडियो के प्रारंभ में सारी बात बता चुका हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर वापस से किसी दिन और इसी मंच से इसी टॉपिक को लेके बात करेंगे दूसरे तरीके से। तब तक आप देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।